नमस्कार दोस्तों आज का बुलेटिन नंद के घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की यानी भगवान श्री कृष्ण को समर्पित होगा, जिनके जन्म महोत्सव पर न केवल भारत बल्कि दुनिया के कई देश झूमते नजर आए। 16 अगस्त को माधव के जन्मदिन का उत्सव सद्गुरु धाम के आश्रमों में भी देखने को मिला। इस बुलेटिन में हम आपको दिल्ली से लेकर हैदराबाद तक के सद्गुरु धाम आश्रम में मनाई गई कृष्ण जन्माष्टमी की कुछ झलकियां दिखाएंगे। इसके अलावा उन कार्यक्रमों की जानकारी भी देंगे जो आने वाले समय में सद्गुरु धाम की ओर से आयोजित किए जाएंगे। तो आइए बिना देरी किए इस खास पेशकश की शुरुआत करते हैं। बात सबसे पहले कृष्ण जन्माष्टमी की करते हैं। कहते हैं श्री कृष्ण करुणा और प्रेम के देवता हैं, जिन्होंने इस संसार को धर्म और कर्म का ज्ञान दिया। महाभारत काल में असत्य पर सत्य की जीत के लिए साम दाम दंड भेद की नीति को अपनाने वाले कन्हैया को भगवान विष्णु का अवतार कहा जाता है। यही वजह है कि हर साल कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को इनका जन्मोत्सव मनाया जाता है। सदियों से चले आ रहे इस पर्व को इस बार 16 अगस्त को भारतवर्ष समेत दुनिया के अन्य देशों में मनाया गया, जिस अवसर पर हैदराबाद के सद्गुरु धामाश्रम चिपल्ली तुर्थी में श्री कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव का आयोजन किया गया। यहाँ सद्गुरु स्वामी कृष्णानंद जी महाराज के सानिध्य में हवन पूजन, आरती और भंडारे की व्यवस्था भी की गई, जिस दौरान सद्गुरु धाम की आचार्य मीनू गुप्ता के साथ दक्षिण भारत से जुड़े स्वदीप समाज के अन्य लोग भी मौजूद रहे। दोस्तों, एक और जहां हैदराबाद में कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर गुरु के सानिध्य में स्वदीप समाज कृष्ण भक्ति में लीन दिखा, तो वहीं दूसरी ओर छत्तीसगढ़ में स्वदीप समाज के लोग गुरु भक्ति के कार्य करते हुए नजर आए। दरअसल यहाँ कोरबा जिले के कटघोरा में सद्गुरु धाम छत्तीसगढ़ के सदस्यों ने सद्गुरु मासिक पत्रिका बांटी। सरस्वती शिशु मंदिर में आयोजित एक शिविर के दौरान सद्गुरु धाम से जुड़ी साध्वी ने बच्चों को संबोधित करते हुए भारत के लिए बलिदान देने वाले वीर नायकों के बारे में भी बताया और वहां के सम्माननीय शिक्षकों को भी मासिक पत्रिका भेंट की। वहीं हाल ही में मनाई गई चतुर्दशी के अवसर पर शाहजहांपुर का सुदीप समाज धार्मिक कार्यकर्ता नजर आया। यहां खुदागंज में सुरेंद्र पाल सिंह चौहान के निज आवास पर हवन पूजन के कार्यक्रम रखे गए, जिस दौरान गिरिजा देवी, सुरभि अरविंद समेत अन्य स्वदीपरों ने हिस्सा लिया। दोस्तों, बात शारदीय नवरात्र की करते हैं। असल में दोस्तों, सितंबर में शुरू होने जा रही नवरात्रि के पावन अवसर पर सद्गुरु धाम विशेष आयोजन करवाने जा रहा है। यह कार्यक्रम साधना से जुड़ा हुआ है, जिसका आयोजन बद्री विशाल की पावन धराधाम पर होगा। दरअसल 22 से 26 सितंबर तक बद्रीनाथ धाम में साधना की कक्षाएं शुरू होने जा रही हैं। 5 दिनों तक चलने वाली इस साधना शिविर में कुंडलिनी साधना, प्रेम साधना और पूर्व जन्म से जुड़ी जाति स्मरण साधना की दीक्षा भी दी जाएगी। इसलिए जो साधक इस साधना शिविर में हिस्सा लेना चाहते हैं वे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके यथाशीघ्र अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। वहीं 20 और 21 सितंबर को बद्रीनाथ धाम में ही पितृमोक्ष से जुड़े साधना के कार्यक्रम भी रखे गए हैं। इसमें हिस्सा लेने वाले लोग न केवल शारीरिक रोग बल्कि आपसी लड़ाई झगड़ा, मुकदमेबाजी, धोखे जैसे नकारात्मक प्रभाव से खुद को बचा सकते हैं। इसलिए यदि आप अपने पितरों को संतुष्ट रखकर उनके नकारात्मक प्रभावों से खुद को बचाना चाहते हैं, खुद को सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो ये थी हमारी इस हफ्ते की वीकली रिपोर्ट। इसी तरह हम आपके लिए लाते रहेंगे वीकली अपडेट। लेकिन चलते चलते आप सभी के लिए एक जरूरी सूचना। दरअसल स्वामी कृष्णानंद जी महाराज के सानिध्य में चल रहे सद्गुरु धामाश्रम आप सभी के सहयोग से चलाए जाते हैं। इसलिए जो लोग स्वदीप समाज सेवा संस्थान में अपना योगदान देना चाहते हैं, वो स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन कर समाज हित के कार्यों में सहभागी बन सकते हैं।